नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आप इस कमिंग वीक के लिए चीज़ देख सकते हो, ठीक है, कि इस वीक में ऐसा क्या होगा जो आपने नहीं सोचा होगा, या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा क्या होगा जो आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड लेट्स सी क्या एनर्जी आती है आपके कैरियर, आपकी लव लाइफ, हर सिनेरियो के अंदर देखेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं दैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट का कार्ड नंबर 4। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है रिसेप्टिविटी का कार्ड रिवर्स में। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है सेलिब्रेशन का कार्ड, अमेजिंग। खोए खोए रहेंगे आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 7 डेज में आप खोए खोए रहेंगे। वी हैव टोटलिटी इन रिवर्स, getting upright reverse, upright reverse. What's wrong with this? We have here patience in reverse. Oh my god. But definitely next week जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आउटर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत पॉजिटिविटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, लेकिन आप उस मूवमेंट में भी कंप्लीशन महसूस नहीं करेंगे। आई नो वो स्ट्रेंज साउंड कर रहा है आपके लिए, बट आपको आपकी विश ग्रांट हो रही है, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे फियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फियर में है इस टाइम पे। वी आर सक्सेस इन रिवर्स। वाई आई एम गेटिंग रिवर्सल फॉर दिस रीडिंग, ओके। इतने रिवर्सल्स, माय गॉड। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव इंटीग्रेशन। डेफिनेटली साइज ऑफ एरिया, डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका जो है थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा हुआ वीक रहने वाला है। आप चीज़ों को थोड़ा सा डीले करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जिसमें आप खुलकर बोलना चाहोगे, खुलकर नाचना चाहोगे, सेलिब्रेट करना चाहोगे, राइट। और आप करोगे भी, लेकिन उसके बावजूद आपको एक कंप्लीशन महसूस नहीं होगा। आप यहाँ पे यूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे यूनियन के चांसेस है, आपका आपके पार्टनर से कांटेक्ट होना, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ बन रही है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको उस चीज़ पर रिलाई नहीं होने देगी। आपकी गट फीलिंग बार बार आपको एक डिसीजन लेने के लिए बोलेगी, लेकिन आपका इनसिक्योरिटी लेवल, आपका डीले का लेवल कि देखते हैं क्या होता है, मैं अपनी साइड से स्टेप नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, मैं वेट करूँगा या वेट करूँगी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी को छीन भी देंगी। तो अगर आप सही वक्त पे, सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को डीले करते जाओगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, तो फिर वो सेलिब्रेशन मूवमेंट आपको सेलिब्रेट तो करने का मौका देगा, लेकिन आपको एक कंप्लीशन देकर नहीं जाएगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, शायद हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपको कनेक्ट कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या वो रिकन्सिलेशन के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो ये है कि एनवलप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड अंदर जो है वो कोर एलिमेंट है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई नो मैं कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर देती हूँ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट बेसिकली जो यहाँ पर है वो ये चीज़ है कि फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी ऐसे अप्रोच कर रही है कि आप उन्हें देखकर ये चीज़ बोलेंगे कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। या फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पर्सन इस बार रिलायबल रहेंगे या नहीं, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पर्सन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। और शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश करेंगे, या आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, आप उसे डीले करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ये सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देंगे कि ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल है लव लाइफ के लेके, ठीक है। मेरे पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं अभी बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करूँगी, मैं चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दूँगी, ठीक है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है।
अगर सही टाइम पर आप सही एक्शन लेते हैं देन ये कंप्लीशन जो है, ये जो भी रिटर्निंग एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी, ये एक्चुअल में आपका रिकंसिलेशन नहीं है, ये एक्चुअल में आपका जो है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, एक यूनियन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे मुझे यहाँ पे रिकंसिलेशन नज़र आ रहा है, बट वो रिकंसिलेशन अगर सही स्टेप पे, सही वक्त पे, सही काम लिया गया तो ये यूनियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद उस सक्सेस से डर रहे हो, आप खुद के अंदर इनसिक्योरिटीज़ रखी हुई है, ये सामने वाले पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट है, शक है, श्योरिटी नहीं है, अनश्योर एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे या आप ये अपॉर्चुनिटी में इतना ज़्यादा टाइम लगा दोगे, इतना ज़्यादा कैलिबर लगा दोगे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइज़, मुझे पता है कि यहाँ पे शायद इस रीडिंग से कुछ लोगों को ट्रिगरेंस हो, बट आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई उद्देश्य किसी को ट्रिगर करने का नहीं है। जो रीडिंग में आ रहा है मैं वही चीज़ कह रही हूँ, ठीक है। सो बेटर यही है कि आप पहले से इस चीज़ के लिए आगाज़ हो जाओ, ठीक है, आपको पता चल जाए ताकि आप सही मोमेंट पे सही एक्शन ले सको। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में आपके पार्टनर का रिटर्निंग आना और उनसे यूनियन या रिकंसिलेशन होने का, देन जस्ट से नो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स हमेशा आपको फ्री विल देता है। हम ह्यूमन बींग्स के पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्री विल। हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फ्री विल होता है हमारे पास, हम अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, राइट। डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि धीरे धीरे आपको इस पाथवे पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, चाहे ये कैरियर का है चाहे लव लाइफ का है, लेकिन आपको धीरे धीरे इस पाथवे पे सक्सेस मिलेगी। आपको शॉर्ट टर्म में एकदम से सक्सेस नहीं मिलने वाली है। एंड जो भी अप्रोच होगा वो बहुत फ्रेंडली मैनर पे हो सकता है, बहुत फ्रेंडली वे में हो सकता है। जो भी पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, चाहे वो आपके कोई नया पर्सन है, चाहे वो कोई पुराना पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन चाहता हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे पे अप्रोच करेंगे। लेकिन अब बार बार आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, या फिर अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन रिटर्न आकर सीधा आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, एंड वो पर्सन अभी श्योर नहीं है मैरिज के लिए, राइट। वो पर्सन अभी सिर्फ देखना चाहते हैं कि कंपैटिबिलिटी कैसी है, कैसी नहीं है, क्या नहीं है। तो शायद वो रिलेशनशिप के लिए आपको पहले प्रोसीड करे या फ्रेंडशिप के लिए आपको पहले प्रोसीड करे, बिकॉज आई एम गेटिंग फ्रेंडशिप अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग फ्रेंडशिप, ठीक है। तो हो सकता है फ्रेंडशिप के लिए आपको प्रोसीड करें, एंड आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, अगर आए हैं तो सबसे पहले आपको मैरिज का प्रपोजल ही लेकर आना, अदरवाइज़ मत आओ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए ही ये चीज़ होगी, स्पेशली वो लोग जो पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। जो लोग रहे हैं ऑब्वियसली फिर उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो लोग रहे हैं उनके केस में भी ये चीज़ हो सकती है कि वो अभी फ़िलहाल टाइम लेना चाहें अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए, एंड आप बिल्कुल टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है इस चीज़ को लेकर। आपको यह है कि क्लियर करके जाइए कि जो भी आपको चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी के अंदर आपको अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना है तो बताइए, नहीं रखना है तो साफ साफ बोलिए। इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा लगे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ वंस, 9 ऑफ कॉइंस, 8 of swords, strength, high priestess, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट वीक क्या रहेगा? बैक में हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकती है, जो पहले आपके साथ किसी इमोशनल कनेक्शन में रह चुकी हैं, ठीक है। या तो एज अ फ्रेंड रह चुकी हो, एज अ कंपेनियन रह चुकी हो, एज अ सोलमेट, एज अ सोल पार्टनर रह चुकी हो, लेकिन वो आपके साथ किसी न किसी फ्रेंडशिप में या किसी न किसी रिलेशनशिप में पास्ट में रह चुकी हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, जो भी ये पर्सन आ रहे हैं उनको जो भी अप्रोच हो रहा है आपकी लव लाइफ से जुड़ा, मुझे यहाँ पे अप्रोच नज़र आ रहा है, जो भी अप्रोच हो रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत फील कीजिए, एंड बहुत ईगर और बहुत एंथुजियाज़म के साथ एकदम से ही कंक्लूजन पे मत पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी की एनर्जी आ रही है। सो नेक्स्ट वीक कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में से एंटर हो सकता है, जिसके अपने कुछ पास्ट के इशूज़ हो, पास्ट के ट्रॉमाज़ हो, या फिर आपके पास्ट के इशूज़ है, पास्ट के ट्रॉमाज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है, आप फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर वो अपने फाइनेंसेस कैरियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड इस टाइम पे
आप एक अच्छा कनेक्शन चाहते तो हो, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि आपको उस कनेक्शन के लिए आप प्रिपेयर्ड हो भी या नहीं, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बिकॉज आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो चीज़ों से, लोगों से, एंड फिर उससे आपको हर्ट वाली वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती है रेदर देन एक सिक्योरिटी की। आई नो कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रेंज साउंड करेगा, मुझे लगता है ये एनर्जी सबके साथ मैच नहीं करेगी, ये कुछ लोगों के साथ ही मैच करेगी। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली बॉन्ड इसलिए नहीं बनाना चाहते बिकॉज उन्हें डर लगता है कि कहीं मुझे हर्ट ना हो जाए, दोबारा से हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, दोबारा से मुझे compete ना करना पड़े, दोबारा से मुझे अपने आप को एक्सप्लेन ना करना पड़े, दोबारा से मैं अपनी नॉलेज से जो है चीज़ों को ठीक करने फिर ना बैठ जाऊँ, ठीक है। बिकॉज आप चाहते हो कि जो भी आपका कनेक्शन हो उसमें आप जितना स्टेप ले रहे हो उतना सामने वाला भी स्टेप ले, सामने वाला भी एफर्ट करे। एंड शायद इनिशियल फेजेस में आपको चीज़ें नहीं यहाँ पे नज़र आई तो आप सीधा ही डोर क्लोज कर देंगे कि नहीं, दैट्स इट। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपकी सोल कनेक्शन में हो सकती है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकती है। आई एम गेटिंग 11 एट दैट टाइम। तो डेफिनेटली ये कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई सोल कनेक्शन की यहाँ पर रिलेशनशिप हो सकती है। आपके कैरियर में क्या आ रहा है? आपके कैरियर में आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कोई स्टेप लेने के लिए, कोई कदम आगे बढ़ाने के लिए। आपको कैरियर में अपनी इंट्यूशन किस टाइम पे सुनने की ज़रूरत है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उससे घबराइए मत, आगे की तरफ बढ़ के स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप स्टेप नहीं लेते, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। मुझे यहाँ पर पास्ट के फेलियर्स की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। अगर कैरियर परस्पेक्टिव से अगर हम बोलें तो आप पास्ट में या तो बहुत हैवी कोई फेलियर देख कर आए हो, नेगेटिविटी देख कर आए हो, बार बार ब्लॉकेजेस आती है आपके कैरियर में, चीज़ें ठीक होते होते ख़राब हो जाती है, आपके प्रोफेशन सही होते होते ख़राब हो जाते हैं, आपका बिज़नेस चलते चलते रुक जाता है, ठीक है। एक टाइम पे चलेगा फिर रुक जाएगा, इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा फील हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपना इंट्यूटिव सेल्फ, अपना इनर सेल्फ को सुनिए। इंट्यूशन भी मैं नहीं बोलूँगी, अपने इनर सेल्फ को सुनिए, अपने मन की सुने, एंड उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। बिकॉज आगे के टाइम पर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। आगे के टाइम पे आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड अगर आपने उसे सही टाइम पे रिसीव कर लिया, बिकॉज आपकी रिसेप्टिविटी यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है। आप सिर्फ बता रहे हैं यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो यूनिवर्स सेंड कर रहा है आप उस चीज़ को ले नहीं रहे हो, जो यूनिवर्स आपको लेसन देना चाहता है आप उस चीज़ पे ले नहीं रहे हो। इसकी वजह से ना आपकी सक्सेस बार बार अटक रही है, आपकी सक्सेस रुक रही है, वो डीले हो रही है। बिकॉज जो यूनिवर्स आपको लेसन सिखाना चाहता है, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप्स के थ्रू हो, कार्मिक सिनेरियोज के थ्रू हो, या आपके खुद इनर सेल्फ से आपको कोई आवाज़ आ रही है, इनर सेल्फ से आपको कुछ आ रहा है, ठीक है। आपका मन कह रहा है बार बार कि आपको ये चीज़ ऐसे बदलनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे करनी चाहिए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे उस चीज़ को। अब सिर्फ यूनिवर्स को बताया जा रहा है, देखिए मुझे इतने पैसे चाहिए, देखिए मुझे इतना वेल्थ चाहिए, देखिए मुझे इतना करना चाहिए, देखिए मेरा सोलमेट मुझे मिलना चाहिए, देखिए मेरा परफेक्ट पार्टनर मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम डिजर्विंग इट। अरे भाई, जो मैसेज आ रहा है आप उसको तो रिसीव कीजिए। यूनिवर्स बार बार आपको गाइड कर रहा है, नहीं इस पाथवे पे जाओ, नहीं ये करो, नहीं वो करो, एंड आप नहीं सुन रहे। ये चीज़ है यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वो ये चीज़ है। नेक्स्ट वीक आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। आप हर चीज़ को डीले करने लग जाओगे, आप हर चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में चले जाओगे। देखिए, अपनी विशेस बताना यूनिवर्स को, डिवाइन को, प्रभु को गलत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से फिर काम करना या काम नहीं करना वो चीज़ गलत है ना। तो जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। बिकॉज आपकी सक्सेस जो अटक रही है ना, वो इसी वजह से अटक रही है। बिकॉज आप रिसीविंग एनर्जी में है ही नहीं, आप सिर्फ कहने की एनर्जी में, आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप चीज़ों को बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग। आपको थोड़ा साइलेंस में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ी ब्लॉकेज आपकी यहाँ पे क्लियरली सामने आई है, एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। अगर आप में से कोई भी एक भी पर्सन अगर ये ब्लॉकेज को समझ के क्लियर कर लेता है तो वो सक्सेस तक पहुँच सकता है, जो सक्सेस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, काम करना ना करना ये आपके हाथ में है, ओके। डेफिनेटली आप कैरियर प्रोफेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी इंट्यूशन दी जा रही है, एंड आपको
एंड आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंस के बेसिस पे क्या है, फाइनेंस के बेसिस पे ग्रोथ आ रही है, फाइनेंसिस के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन वो बहुत स्लो एनर्जी में है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको सिर्फ फाइनेंसिस की कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आपको रिटर्न नज़र आए, बट एक्चुअल में आप उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न वहाँ से पाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में आप उससे कहीं ज़्यादा और बेनिफिट वहाँ से पाएंगे। जहाँ पर भी आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जहाँ पर भी आप फाइनेंसेस अपने रख रहे हो, दे रहे हो, आई डोंट नो फाइनेंसेस से जुड़ा आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन आपको अपकमिंग टाइम में फाइनेंसेस का और ज़्यादा बेनिफिट आना बाकी है। इस टाइम पर जो है वो एक तरीके से मैं बोलूँगी छोटा पार्ट आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो उसका एक छोटा पार्ट आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है, या अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो आप उसको एक छोटा सा पार्ट दे सकते हो, पूरा लमसम अमाउंट यहाँ पे नहीं जाएगा, ना आएगा। एंड अगर आपने कहीं पे कुछ पैसे दे रखे हैं एंड वहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, तो उससे एक छोटा पार्ट आपको मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। एंड वो जो छोटा पार्ट है वो भी आपको इंकरेज करेगा और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ डीले पे है, ठीक है, धीरे धीरे है। वो एक लॉन्ग टर्म में जाकर आपको एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, बट अभी फ़िलहाल तो एक छोटा पार्ट ही आपको मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। तो या ये चीज़ से थी एंड आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को कुछ ट्रिगर हुआ हो मेरी इस वीडियो से। मेरा मकसद ट्रिगर करने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइड करने का था। अगर आपको गाइडेंस मिली है देन बहुत अच्छा, अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देख सकते हो या फिर आप कोई और चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे डिसीजंस ले अपनी लाइफ में, ठीक है। तो या ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने का दो ही ज़रिया है, ईमेल और व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।